बजट 2023 डिलाइटफुल और डिस्प्लीजिंग। पिछले 9 इयर्स में इंडिया की इकोनॉमिक रैंकिंग ग्लोबली 10 से ऊपर चढ़कर 5th हो गई है। डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7% है, जो मोस्ट मेजर इकोनॉमीज में सबसे हाईएस्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 1 Feb को बजट 2023 अनाउंस किया। इस बजट में एफएम ने इन 7 प्रायोरिटीज को लिस्ट आउट किया है: इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and the financial sector। क्या ये 7 पिलर्स इंडियन मिडिल क्लास और सैलरी क्लास को सपोर्ट कर पाएंगे? और साथ ही हर प्रायोरिटी के साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनको इन बजट अनाउंसमेंट्स के बाद फायदा हो सकता है। और हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए देखते हैं कि जो 7 पिलर्स फाइनेंस मिनिस्टर ने बताए हैं उसमें क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हैं। नंबर 1, इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रायोरिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सेलरेटेड ग्रोथ के लिए एक फंड सेटअप किया जाएगा जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ₹20 लाख करोड़ सेट असाइड किए जाएंगे फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड, जिससे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर्स को बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट ने मिलेट्स के लिए एक नया टर्म बनाया है, श्री अन्ना। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को एक ग्लोबल मिलेट हब बनाना है। इन अनाउंसमेंट से फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेम और सीड्स रिलेटेड कंपनीज जैसे कि कावेरी सीड्स, धानुका एग्रीटेक, दीपक नाइट्रेट को फायदा हो सकता है। Number 2, last mile priority. Going with the saying सबका साथ सबका विकास, गवर्नमेंट ने बजट के 7 पिलर्स में से एक लास्ट माइल प्रायोरिटी रखा है। ₹15,000 करोड़ से प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा। दिस स्कीम फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ 75 particularly vulnerable tribal groups across the country। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को ₹79,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव व्हिच ऑफर्स अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी। गवर्नमेंट ने इस बार रिकॉर्ड या हाईएस्ट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले अनाउंस किया है ऑफ ₹10 लाख करोड़, व्हिच इज 33% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड 3.3% ऑफ आवर जीडीपी। इससे कोविड से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था उसमें फास्टर रिकवरी आ सकता है। 2023 बजट की कैपेक्स एलोकेशन बूस्ट से इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फायदा हो सकता है। एल&टी, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट्स। गवर्नमेंट ने देश के 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹75,000 करोड़। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में काम आएंगे इन सेक्टर्स के लिए: पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर एंड फूड ग्रेन्स। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से इन स्टील स्टॉक्स का फायदा हो सकता है: टाटा स्टील, हिंडाल्को, नाल्को। रेलवेज को भी इस बार रिकॉर्ड बजट मिला है ऑफ ₹2.4 लाख करोड़, व्हिच इज अ 9-fold इंक्रीज सिंस 2013। रेलवेज के बजट आउटले से इन टॉप स्टॉक्स को फायदा हो सकता है: आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, केईसी। Number 4, unleashing the potential priority. To promote good governance, government has announced these initiatives. 3 artificial intelligence based centers of excellence set up किए जाएंगे in educational institutions. इसका ऑब्जेक्टिव है AI based solutions develop करना for agriculture, healthcare and other industries. Entity DigiLocker is to be set up for use by businesses and charitable institutions. इंडिया में फास्टर ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस होना बहुत जरूरी है। ये ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ईज ऑफ बिजनेस के ये 3 पॉइंट्स बजट में इंट्रोड्यूस किए। नंबर 1, पैन को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की तरह यूज किया जाएगा। नंबर 2, डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट स्टोर किए जा सकते हैं इनकी लिस्ट बढ़ा दी है। नंबर 3, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव किया जाएगा। देश में 5G सर्विसेज डेवलप करने के लिए 100 लैब सेटअप किए जाएंगे। तो इन टेलीकॉम स्टॉक्स पर नजर रखना इंपॉर्टेंट होगा: रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल एंड फिनोलेक्स केबल्स। नंबर 5, ग्रीन ग्रोथ पिलर। मोदी गवर्नमेंट के फोकस एरियाज में है ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ।
2070 तक इंडिया के कार्बन एमिशंस को नेट जीरो बनाने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है विद अ बजट ऑफ रुपीज 19,700 crores. Government will spend rupees 20,700 crores on a 13 gigawatt renewable energy project to be set up in Ladakh. ग्रीन मोबिलिटी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन भी अनाउंस किया है. This will apply on import of capital goods and machinery to manufacture lithium ion cells जो कि EV बैटरीज में यूज होते हैं. नंबर 6, यूथ पावर. ताकि देश का युवा अपने ड्रीम्स अचीव कर पाए, गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज NEP बनाई है. इसका फोकस होगा स्किलिंग एंड अडॉप्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज जिससे जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके. देश के 47 लाख यूथ को नेक्स्ट 3 इयर्स तक स्टाइपेंड सपोर्ट दिया जाएगा. टूरिज्म डेवलप करने के लिए 50 डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें डेवलप किया जाएगा. स्टेट्स के कैपिटल सिटीज में यूनिटी मॉल सेटअप किए जाएंगे जिससे टूरिज्म और सेल्स दोनों को बूस्ट मिलेगा. नंबर 7, फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेटर और फास्टर करने के लिए गवर्नमेंट का फोकस होगा ease of credit access and increased participation in the financial markets. MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में रुपीज 9,000 crores का एडिशन होगा. एक इंटीग्रेटेड IT पोर्टल क्रिएट होगा जिससे अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर्स को क्लेम किया जा सके. Startups can continue to enjoy extension of income tax benefits for another year. इन 7 पिलर्स के अलावा गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी पर भी कुछ चेंजेस लाए हैं जिससे कुछ चीजें सस्ती होंगी और कुछ महंगी. What will be cheaper? टीवी पैनल्स के ओपन सेल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को 2.5% कट किया गया है. इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है. लैब ग्रोन डायमंड्स में जो सीड्स यूज होते हैं उस पर भी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है. कैमरा लेंस, लिथियम आयन बैटरीज, रॉ मटेरियल्स फॉर EV इंडस्ट्री, ये सब चीजें सस्ती होंगी बिकॉज इन पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है. What will be costlier? अब से लोगों के लिए स्मोकिंग करना कॉस्टली होने वाला है क्योंकि सिगरेट्स पर 16% टैक्स बढ़ाया गया है. गोल्ड बार्स, प्लैटिनम, सिल्वर और इमिटेशन ज्वेलरी ये सब एक्सपेंसिव होगा बिकॉज ऑफ हायर कस्टम ड्यूटी. इलेक्ट्रिक किचन चिमनीज की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि इस पर भी कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगेगी. फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस. क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, देश का फिस्कल डेफिसिट भी कम हो रहा है. फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शन फॉर FY 23-24 है 5.9% ऑफ GDP. FM ने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट को 25-26 तक 4.5% तक घटाया जाएगा. बजट में पर्सनल इनकम टैक्स के लिए क्या क्या अनाउंस हुआ है? मिडिल क्लास की राहत के लिए बजट 23 में गवर्नमेंट has rejigged the income tax slabs in the new tax regime and said that there will be no tax on income of up to 7 lakh a year, up from rupees 5 lakh. और ऐसे ही कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारा डिटेल वीडियो ऐप आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं. Budget 2023 reiterated the government's focus on capital spending and infrastructure thrust. Experts का मानना है कि ये एक ग्रोथ बेस्ड बजट है इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस. क्या आप इस बजट से खुश हैं? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो.